हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप टू सब ग्रुप 4 के अंतर्गत मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 के पदों में वृद्धि हो चुकी है और जैसे ही ये जानकारी आप सभी अभ्यर्थियों के नॉलेज में आई, आप सभी के उत्साह और उमंग भरे जो संदेश आए, मैसेजेस आए, उसे पता लग गया कि अब आप इस एग्ज़ाम को फोड़ने में, यानी कि अपनी एक नौकरी पक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो फिर मेरा भी मन हुआ कि चलिए अभ्यर्थियों को, छात्रों को कुछ टिप्स दे दिए जाएं। वैसे मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, बट फिर भी मुझे जब जब भी लगेगा कि आपको ये चीज़ बतानी है, ये समझाना है, तो मैं वीडियो पॉडकास्ट आपके लिए बनाता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के अलावा भी अन्य जो अ, पद हैं उनकी में भी वृद्धि हुई है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लें कि आखिर मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा जो आखिरी बार हुई थी इसके पहले, वो उसमें कट ऑफ कितना गया था। कारण यह है कि हर बार यही होता है। क्या होता है कि जो एक अच्छा पढ़ने वाला छात्र होता है वो 1 2 3 नंबरों से हमेशा मेरिट से चूक जाता है। तो जब से नॉर्मलाइजेशन आया तब से पॉइंट में भी खेल हो जाता है। तो हम क्यों ना पहले ये कट ऑफ देख लें, फिर ये माइंडसेट बना के चलें कि मुझे इतना स्कोर तो करना ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके सामने कट ऑफ है, आप देखिए ऊपर ज़रा। जो अनरिजर्व कैटेगरी का बॉयज़ का था, ये 80.04 था, 80 नंबर से भी अधिक था। तो अब आप समझ लीजिए कि इस बार 85 की तैयारी होना चाहिए। परसेंट की बात करूं, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में मार्क्स थे 100, अब हो गए 200। तो यहाँ पर मेरा प्रोडिक्शन ये कहता है कि देखिए, जो वृद्धि होगी, अगर हम 80 का दुगना करें तो 160 होता है। तो आप ये मत सोचिएगा, आपको ये सोच के चलना है कि मेरे मार्क्स जो हैं 175-80 के बीच में आए। समझ गए होंगे आपकी आपका टारगेट 90% मार्क्स के लिए होना चाहिए कि आपको कैसे भी करके 180 नंबर स्कोर करना है। सिर्फ 20 गलतियां आपको आपकी माफ़ कर दी जाएंगी। इसके अलावा जितना नीचे आप आएंगे 180 के नीचे, उतना आप एग्ज़ाम में आप कहते हैं कि बाहर हो सकते हैं। और फिर अनरिजर्व फीमेल का देखिए, 76.16 था, थोड़ा सा कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है। और फिर उसके बाद एससी कैटेगरी का 76.74 है। आप देखिए, आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 70 72 75 में हो जाएगा। फीमेल का देखिए 73 है। इसी तरह से एसटी का देखिए 70 टच किया हुआ है। फीमेल का देखिए एसटी का 67 67.1 है। ओबीसी का देखिए 80 नंबर है। मतलब जनरल और ओबीसी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ऊपर आप देखिए ओपन, और ये आपका नीचे देखिए। और फिर फीमेल का देख लीजिए 77.89। तो अब आपको ये समझ लेना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका टारगेट, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपका टारगेट 90% मार्क्स ऑब्टेंड करने का होना चाहिए। यानी कि आपको 175 से 80 के बीच में मार्क्स लाने हैं। और आप अगर ओबीसी से हैं तो भी आप इतना ही एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्क्स पहले बराबर ही थे। तो आपका भी यही टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 178 तो मेरे आएँ। 177 176 तक भी चलेगा, लेकिन 175 प्लस ही रहना चाहिए अनरिजर्व्ड और ओबीसी के, हमारे ओपन कैंडिडेट्स के बच्चों का। और इसी तरह से आप एससी का देख लीजिए। एससी भी जो कैटेगरी है वो ये ना सोचे कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपको भी कम से कम 160 नंबर स्कोर करना है, यानी हाउ 160 प्लस का टारगेट बना के चलना है। और एसटी के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी दम लगाना है, आपको भी बहुत मेहनत करनी है पटवारी बनने के लिए, क्योंकि आपका कट ऑफ बता रहा है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 150 प्लस होने चाहिए। आप 155 प्लस का टारगेट बनाइए, 160 का टारगेट बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि कट ऑफ को लेकर एक इमेज, एक माइंडसेट बन गया होगा। जनरल ओबीसी 180 टारगेट करेंगे, गर्ल्स अपना थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे कि कितना रहा है उस हिसाब से। उसी तरह से फिर मैंने आपको बता दिया कि एससी के बच्चे जो हैं, उन सभी बच्चों को
आपको 170 का टारगेट लेके चलना है और हमारे एसटी के 160 लेकर चलेंगे। मतलब वैसे तो कोशिश करें 90%, बट कट ऑफ एक मैंने मार्जिन के हिसाब से मोटा मोटा अंदाज़ा बताया, ताकि दिमाग में इतना रहेगा तो ही एग्ज़ाम में कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ वही बात होगी कि मेरा एक नंबर से रह गया, मेरे इतने पॉइंट से रह गया, कट ऑफ ज़्यादा चला गया, नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी थी, ये सब बातें ना हों। इसलिए आपको जान लगा देनी है। और आप सभी को इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रोफेसर के नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। एक ही स्टडी पैकेज है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग, सामान्य ज्ञान के भी अलग अलग रहेंगे। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, आपका अर्थव्यवस्था, इस तरह से सारे सामान्य ज्ञान के रहेंगे। फिर विज्ञान के तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर का, प्रबंधन का, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो इस तरह से पूरा कंटेंट वही रहेगा, क्योंकि ये मेरे ऑब्जर्वेशन में तैयार किए गए हैं। तो इससे ही एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और ये साथ में आपके जो पटवारी के अलावा एसआई है, पुलिस आरक्षक है, वन रक्षक है, आबकारी आरक्षक है, जेल प्रहरी है, या डिप्टी जेलर है, वट एवर जितने भी एग्ज़ाम्स है व्यापम के, आप एक बार ये नोट्स लेंगे, फिर आपको दोबारा कोई नोट्स या किताब मार्केट से नहीं लेनी है। और साथ में 1,000 रुपये की टेस्ट सीरीज, जिसमें प्रिंस सर के बनाए हुए 50+ टेस्ट पेपर्स टॉपिक वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स आपको फ्री मिलेंगे। अगर आप नोट्स नहीं लेते हैं, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेंगे, तो फिर इसका दाम इतना ही रहेगा। और अगर आप नोट्स लेंगे तो 1,000 रुपये की टेस्ट सीरीज अभी फ्री है। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो बाद में आपको पता ही है कि फिर इस ऑफ़र को हटा दिया जाएगा। तो आई होप कि आप सभी बच्चे कट ऑफ के हिसाब से ही निर्णय लेंगे कि क्या कंटेंट, क्या तैयारी आपको रखना है। और आप जैसे ही जुड़ेंगे तो प्रिंस सर आपसे बात करके आपको मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि आपको ये भी बताना है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाने हम, किस तरह से आपको टाइम टेबल अपना डिवाइड करना है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो कि हम उनकी बारीकियाँ नहीं देखते हैं, सिर्फ मोटा मोटा देख के तैयारी शुरू कर देते हैं, और बाद में फिर माथा हमको क्या है पीटना पड़ता है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। प्रिंस सर के मार्गदर्शन में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि कट ऑफ देख लिया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा कट ऑफ से। और बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आपको बताते रहेंगे। अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को, संबंधी जनों को भी बताइए, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि अगर वो मार्केट से अलग अलग बुक्स अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ले रहे हैं तो वो ऐसा ना करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।